Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। मैम ये क्या होते हैं, ये तो पहली बार आप करा रहे हैं। देखो बीच के क्वेश्चंस मैंने 1-2 चैप्टर्स में कराए हैं, लेकिन अब मैंने सोचा जो बीच बीच में चैप्टर्स में क्वेश्चन आते हैं ना, तो चैप्टर थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना, एक थोड़ा सा जो फ्लो है वो रुक जाता है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का एक अलग ही स्लाइड बनवा ली है, अलग ही मैंने बना लिया है पार्ट, इसका ये कह सकते हैं, है ना, ताकि अलग ही सारे जो टेक्स्ट के भी जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर उसमें करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये लिखा है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चैप्टर के बीच के जो आपको दिखते हैं ना क्वेश्चंस वगैरह, वो हैं ये, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इसके बाद होगा आपका, क्लियर, इस क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में। चलो अब क्या कर दो, सबसे पहले तो फटाफट से आप लाइक कर दो और शेयर कर दो। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर। जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द पिक्चर्स। क्या बोल रहे हैं, आपको डिस्क्राइब करना है। क्या, देखो डिस्क्राइब हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम डिस्क्राइब मैंने कर ही दिया था कि ये जो लोग हैं, जैसे ये हैं, ये हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग क्या क्या अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये आपको डिस्क्राइब करना है। आपको दिख रहा है कि भाई ये ठेले में सब्जी वगैरह ऐसे कुछ बेच रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये फिशिंग कर रहे हैं, इस तरीके से दिख रहा है हमें, और यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड वो फर्टिलाइजर इस तरीके से छिड़क रहे हैं, ठीक है। और क्या दिख रहा है, ये भाई फूल वगैरह, पेड़ जो फल फ्रूट है वो तोड़ रहे हैं। अभी समझ में आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इतना इमेज में समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ये भाई लेबर वगैरह का काम कर रहे हैं ना, ये देखो इस तरीके से, तो ये शॉप चला रहे हैं, तो अपना अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्लियर। तो हमें वही बताना है कि क्या क्या एक्टिविटी लोग अलग अलग इस पिक्चर में कर रहे हैं, वही बताना है। चलो देखते हैं, द वर्क दैट पीपल आर डूइंग, जो वर्क है जो लोग कर रहे हैं। एक है हॉकर, हॉकर कौन है, हॉकर देखते हैं अभी। फिशिंग, लेबरर्स कैरिंग गुड्स, laborers working in the fields, plucking fruits and vegetables, shopkeeper। अच्छा, शॉपकीपर सबसे पहले ये रहा, शॉपकीपर दिख रहा है आपको, ये है शॉपकीपर, इसकी बात हो रही है। फिर हमें कह रहे हैं हॉकर है यहाँ पे, ये देखो ये ठेले वाला जो हम कह रहे हैं। उसके बाद ये फिशिंग हो रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी काम कर रहे हैं, देखो लेबर एग्रीकल्चर में, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रूट्स वेजिटेबल पेड़ों से तोड़े जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, हॉकर हो गया, फिशिंग हो गया, लेबर्स में गुड उठा के ले जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, लेबर्स गुड उठा के ले जाते हैं इस तरीके से, है ना। लेबरर्स वर्किंग ऑन फील्ड्स, जो फील्ड्स में काम कर रहे हैं, प्लकिंग फ्रूट्स, और शॉपकीपर्स, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी में अपना अलग अलग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो, identify the different types of work that are related to farming and those that are not, list these in a table। हमें बोल रहे हैं आपको ऐसा वर्क, अलग अलग टाइप के सब काम कर रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम जो फार्मिंग से रिलेटेड है और जो नहीं है। इनमें से कौन सा काम जो है खेती बाड़ी से रिलेटेड है और कौन सा काम खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं है, वो हमें बताना है। तो क्या आप बताइए कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ये खेती बाड़ी से रिलेटेड है क्या? अगर कोई फसल जो है उगा रहा है तो क्या खेती बाड़ी से, फसल बोली, सॉरी फसल बोली, शॉपकीपर है जो दुकानदार है, क्या ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है? यही हमें बताना है कि हाँ ये नहीं है। और कौन सा रिलेटेड है, जैसे कि ये है ना, तो वो हमें बताना है। देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है। वर्क्स रिलेटेड टू फार्मिंग आर, फार्मिंग से रिलेटेड काम कौन से हो रहे हैं, जो लेबरर फील्ड में काम कर रहा है। तो देखो ये फील्ड में काम कर रहा है, ये दिख रहा है आपको। और ये जो पेड़ जो है फल फ्रूट को तोड़ रहे हैं, ये देखो ये तोड़ रहे हैं ना। प्लकिंग
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को तोड़ रहे हैं। वर्क्स नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग आर, ऐसा काम जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हॉकर, फिशिंग, लेबरर्स कैरिंग गुड, मेंशंस, शॉपकीपर, है ना, ये देखो ये सब ये फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। सॉरी, जो चिड़िया दिखा दी मैंने ये फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? तो यही हमें डिफरेंस बताना था ताकि आपको आइडिया पता तो चले कि फार्मिंग के लिए कौन सा है, फार्मिंग के लिए कौन सा नहीं है। क्लियर? चलो, in your notebook draw some pictures of work that you have seen people do in rural areas and write a few sentences that describe the work। अपनी नोटबुक में आपको क्या करना है, कुछ पिक्चर्स को, चित्रों को ड्रॉ करना है। बहुत अच्छा लगता है आपको ड्राइंग करना, तो ड्राइंग करिए और देखिए जो गांव के जो लोग हैं वो लोग क्या क्या काम करते हैं उसको आपको ड्रॉ करना है और उनके बारे में कुछ सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे गांव में कोई आपको जो है कह सकते हैं कि चलो बीज लगाते हुए दिख रहा है ना फसलों में, या फसलों की कटाई करते हुए दिख रहा है, हार्वेस्ट करते हुए दिख रहा है, तो आपने उसकी पिक्चर ड्रॉ करी और उसके बारे में कुछ 3-4 सेंटेंस लिख लिए। तो वो आपको करना है और ये क्या करोगे आप, फिर खुद से करोगे, डू योरसेल्फ। क्लियर? चलो, अब ये पेज नंबर 62 का क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 62 का। Based on the diagram, would you say that Tulasi earns money throughout the year? आप ये डायग्राम को देखो, आप ये डायग्राम को देखो और ये बताओ कि क्या तुलसी साल भर क्या अर्न कर पाती थी, साल भर मनी अर्न कर पाती थी क्या तुलसी? ये डायग्राम देखकर आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। यहाँ से हमें बोल रहे हैं जो है प्रिपेयरिंग सैपलिंग्स, तो ये जून में हो रहा है। ट्रांसप्लांटिंग ये जून अगस्त ऐसे यहाँ पे हो रहा है। वीडिंग यहाँ सितंबर अक्टूबर में हो रहा है। नवंबर में हार्वेस्टिंग ये सब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे तुलसी काम कर रही होगी इन ड्यूरेशन में, लेकिन यहाँ तो ये तो खाली दिख रहा है। तो क्या थ्रू आउट द ईयर काम हो रहा है क्या? नहीं ना, नहीं हो रहा ना। Based on diagram, I would say that the Tulasi earns money only for 6 months in a year। डायग्राम के बेसिस पे ये देख के समझ में आ रहा है कि जो तुलसी है सिर्फ 6 महीने के लिए ही काम कर पा रही है, क्योंकि दिख रहा है ना मैं इतना यहाँ पे काम कर पा रही है आधा, और आधा ये पूरा इतना क्या है, इतना पूरा ये खाली है। ट्रांसप्लांटिंग हो रही है पैडी की, तो जुलाई और अगस्त में हो रही है, जुलाई और अगस्त में हो रही है, यहाँ हो रही है। उसके बाद हमने देखा वीडिंग, है ना, वीडिंग हो रही है सितंबर अक्टूबर में, हार्वेस्टिंग हो रही है नवंबर दिसंबर में। तो शी डज नॉट हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर, तो हाँ उसने पूरे साल काम नहीं किया है, ये हमें दिख रहा है। तो तुलसी ने कब कब काम किया है, तुलसी ने ये काम किया है, तब काम किया है, ये इतना काम किया है, और इतना तो काम किया ही नहीं है। और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स तुलसी ने काम नहीं किया, तो रिमेनिंग 6 मंथ काम किया है। 12 मंथ्स का हमारा एक साल होता है। तो क्या तुलसी ने पूरे साल काम किया, जैसे सब जॉब करते कि भाई पूरे साल आप काम कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो? नहीं, तुलसी ने पूरे साल काम नहीं किया, ये हमें बताना था। क्लियर? चलो, ये आपका पेज नंबर 62 का है। डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रमन डज। जो काम तुलसी करती थी वो काम रमन के काम से कैसे अलग है ना। जो काम तुलसी करती थी उसका काम रमन के काम से कैसे अलग है, देखते हैं। Tulasi works in the paddy field from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. She transplants the paddy when they have grown a little. She does all the work at home like cooking, washing clothes and cleaning the house. She also goes to nearby forest to collect firewood. अगर हम तुलसी के काम को देखें कि तुलसी क्या काम करती थी, तो वो भाई पैडी फील्ड्स में काम करती थी 8:30 से लेके मॉर्निंग के शाम के 4:30 तक। सुबह के 8:30 से लेके तुलसी शाम के 4:30 तक काम करती थी। फिर वो पैडी लगाती थी। काम क्या था, पैडी को लगाना, है ना, जब वो ग्रोन हो जाए। अब उसके बाद क्या करना, अदर होम्स लाइक, जैसे होम वर्क लाइक कुकिंग हो गया, कपड़े धोना हो गया, है ना, घर को क्लीन करना हो गया, ये भी करती थी। फिर हमने देखा था आसपास के जो है जंगल में भी जाती थी फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, आग लगाने के लिए, लकड़ी कलेक्ट करने के लिए। तो इसका ये काम था। अब रमन क्या था, रमन लेबरर था, रमन क्या था, मजदूर था। वो पेस्टिसाइड छिड़कने का काम करता था। When there is no work in the farm, जब फार्म में, खेतों में कोई काम नहीं होता था, तो he finds work outside either loading sand from the river or stones from the quarry nearby।
दिस इज सेंड बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन टू मेक हाउसेस। यानी रमन का काम कितना अलग है। रमन क्या करता था, पेस्टिसाइड छिड़कने का काम करता था फील्ड में, ठीक है, सैपलिंग्स में। जब फार्म में कोई काम नहीं होता था, खेतों में कोई काम नहीं होता था, तो रमन क्या करता था भाई, पास की जो नदी है वहां से क्या करता था, जो है रेत उठा के लाता था, है ना, या क्वेरी से पास से वहाँ पत्थर उठा के ला रहे हैं, फिर वो ट्रक में लोड करके वो कहाँ ले जाया जाता था, टाउन्स में ले जाया जाता था, ताकि कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ हो। वो रेत पत्थर ज़रूरत पड़ती है ना जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग वगैरह बनती है, कुछ भी बनता है ऐसा। क्लियर आया समझ में? तो दोनों का वर्क क्या अलग नहीं है? हाँ जी बिल्कुल अलग है। क्लियर, चलो second number question. Tulasi gets paid very little money for the work she does. Why do you think agricultural laborers like her are forced to accept low wages? तुलसी क्या करती है, हमने देखा था उसको कम पैसा मिलता है, लगभग कितना देखा था हमने, 40 रुपीज़ पर डे। याद करो, यही देखा था हमने, 40 रुपीज़ पर डे मिल रहा था किसको, तुलसी को। Why do you think agricultural laborers like her are forced to accept low wages? क्यों ऐसा आपको लगता है कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जिस तुलसी की तरह, वो मजबूरी में, मतलब उनको ना चाहते हुए भी, नहीं भी इच्छा है, फिर भी वो लो वेजेस में काम करने को तैयार हो जाते हैं। कि सोचो 40 रुपये दिन के हिसाब से, 40 रुपये कितने, मतलब कितने कम है आप सोचो, फिर भी क्यों रेडी हो जाते होंगे, तो वो हमें बताना है। Agricultural laborers are forced to accept low wages for their work because there is no other kind of work in the village for them. क्योंकि ना चाहते हुए भी इसलिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए और भी कोई दूसरा काम, अदर काइंड ऑफ वर्क जो है विलेजेस में उनके लिए है ही नहीं, इसलिए वो भाई ना चाहते हुए भी कम तनख्वाह में काम करने लग जाते थे। क्लियर, क्योंकि अदर टाइप के काम वो नहीं कर पाते थे। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? सब बढ़िया है, सब मस्त है, चलो, है ना। क्योंकि अदर टाइप का जो काम है वो लोग नहीं कर पाते होंगे, जैसा काम वो चाहते होंगे वो मिलता होगा, जैसा वो कर पाते होंगे, मतलब, है ना। अब कर पाते हैं जो काम, सैलरी कम है, मतलब उनका वेज ही कम है, तो ना चाहते हुए भी वो एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, चलो। In what ways would her way of earning a living have been different if Tulasi owned some farmland? Discuss. अब ये बोल रहे हैं कि कैसे जो तुलसी की लाइफ चेंज हो जाती है ना, तुलसी की लिविंग चेंज हो जाती अगर तुलसी के पास कुछ खुद का लैंड होता, खुद की ज़मीन होती। अगर तुलसी के पास मानो फार्म लैंडलेस थी, हमने देखा था तुलसी के पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी, मानो अगर उसके पास खुद की कोई ज़मीन होती तो क्या बदलता? कुछ तो कंडीशन में चेंज आता ना, लिविंग लाइफस्टाइल में कुछ तो चेंज आता है ना। देखते हैं। If Tulasi had owned some farmland, she would have cultivated her field. The whole produce and the money she got after selling would have belonged to her. If she had purchased fertilizers and seeds from the traders on loan, she would have to pay it back. अब बोल रहे हैं कि तुलसी के पास अगर खुद की ज़मीन होती तो उसको क्या करती, उसमें खेती करती, कल्टीवेट करती। अब जो भी फसल निकलती आती फाइनली, उससे जो पैसा मिलता बेच के, फसलें उगी, फसलों को कटाया गया, बेचा गया, तो उससे जो मतलब कह सकते कमाई हुई वो पूरी तुलसी की होती ना, और किसी की होती नहीं, वो पूरी उसकी होती। क्यों? क्योंकि इस खेत की मालिक वही है, तो चेंज होता है ना। इफ़ शी हैड परचेज फर्टिलाइजर्स एंड सीड फ्रॉम ट्रेडर्स ऑन लोन, अगर वो लोन लेके ट्रेडर से जो है सीड और फर्टिलाइज़र जो है खरीद रही है, तो उसको क्या करना पड़ता? उसको वापस देना पड़ता। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता? वापस चुकाना तो पड़ता ही ना। क्लियर, तो चेंज तो आता ना थोड़ा सा। क्लियर हुआ? आया समझ में कि जितना जो उगा रही है वो, जितनी उसके पास ज़मीन है, जो भी उगा रही है, तो उससे उसको बेच के जो भी कमाई हो रही है वो किसकी होती? सिर्फ तुलसी की होती। क्लियर, चलो। What are the crops grown in your region or nearby rural areas? What kinds of work do agricultural laborers do? ये हमसे बोल रहे हैं कि किन टाइप की जो क्रॉप्स है आपके रीजन और आपके आसपास के रूरल एरियाज में ग्रो होती। जैसे आपका रीजन है, जो एरिया है ना, आपके आसपास, आप तो दुनिया के अगर हम बात करें इंडिया के अलग अलग कोने से देख रहे हैं, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब तो सबसे पहले करते हैं। ठीक है, अब आप अलग अलग कोने से हैं देश के, तो आपके आसपास रीजन है, जो एरिया जहाँ आप रह रहे हैं, कैसा, कौन सी फसलें बोई जाती है, या आपके नेबरिंग जो है गाँव में, है ना, वहाँ पे क्या रूरल एरियाज है, वहाँ पे कौन सी फसल उगी जाती है, क्या मतलब काम होता है। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चरल लेबरर्स डू, वो क्या करना है आपको बताना है।
कि एग्रीकल्चरल जो लेबर्स हैं किस टाइप का काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, आपके आसपास के रीजन या रूरल एरियाज़ के जो लेबर्स हैं वो उनके बारे में आपको बताना है। यानी आप जहाँ जहाँ से भी जिस एरिया से हो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्लियर? वीट इज कल्टिवेटेड इन माई रीजन। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर करूँ तो जो वीट है आटा है, गेहूं जिसको बोलते, सॉरी गेहूं से आटा बनता है तो आटा बोली डायरेक्ट गलत हो जाएगा, वीट मतलब गेहूं, तो गेहूं मेरे रीजन में कल्टीवेट होता है। द लेबरर्स डू एक्टिविटीज लाइक प्लॉविंग द फील्ड्स, फिलिंग द फील्ड्स विद वाटर, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। जो लेबरर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो जुताई का, ऐसे वो नहीं फ्लक्शेयर होता है, वो ऐसे खेतों को जोतने का काम करते हैं, प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद फील्ड्स को भरते हैं पानी से, फिर वीडिंग भी करेंगे। वीडिंग करेंगे मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको हटाएंगे, फिर फसलें उग जाएंगी तो उनको कटाई का काम करते हैं। तो ये काम यहाँ पे होता है मेरे रीजन में। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर करा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब ये पेज नंबर 64 का क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डज शेखर्स फैमिली डू, व्हाई डू यू थिंक शेखर डज नॉट यूजुअली एम्प्लॉय लेबरर्स फॉर डूइंग फार्मिंग वर्क। शेखर की फैमिली, जो शेखर था उसकी फैमिली किस टाइप का काम करती थी, है ना, और क्यों जो शेखर है उसके लैंड में लेबरर्स को एम्प्लॉय नहीं करता था, है ना, क्यों नहीं कर सकता था, ये हमें बताना है। हमने देखा ना शेखर जो फैमिली है शेखर की, शेखर खुद ही अपने फील्ड में काम करते थे, किसी से नहीं करवाते, खुद ही सारा काम करते थे, हमने देखा था। ठीक है, देखते हैं। शेखर्स फैमिली वर्क्स इन फील्ड कल्टिवेटिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। शेखर की फैमिली क्या काम करती थी, फसल लगाना, है ना, और ग्रो करना क्रॉप्स को, यही काम करती थी। कल्टिवेटर ग्रो करने का काम करती थी क्रॉप्स को, मतलब फसल लगाना। Shekhar does not usually employ laborers for doing farming work because he owns a very small plot of land and it is cultivated by him and his family. क्योंकि भाई वो उसका जो लैंड था वो कैसा था, स्मॉल ही था ना, स्मॉल प्लॉट था, तो वो अकेले और उसकी फैमिली मिलके मैनेज कर लेती थी, इसलिए वो किसी को रखता नहीं था काम पे। If outside help is needed at the time of harvesting, he takes help of other small farmers and in turn helps them harvest their field. अब अगर उसे ज़रूरत भी पड़ती थी तो फसलों की कटाई के टाइम उसे ज़रूरत पड़ती थी, कि हार्वेस्टिंग के टाइम उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ती थी, तब वो क्या करता था, तब वो छोटे जो किसान है उनकी मदद लेता था। छोटे छोटे जो स्मॉल फार्मर्स होते, हाइट वाइट छोटे नहीं, कि आप सोच रहे हाइट के अकॉर्डिंग में हम छोटा बोल रहे हैं, मतलब स्मॉल लेवल के फार्मर्स, उनकी हेल्प लेता था, और उसके बदले में जब उन फार्मर्स को कटाई के टाइम जरूरत पड़ती होगी तब ये भी हेल्प करता था। क्लियर? ऐसे काम चलता था इनका। आया समझ में? चलो, व्हाई डज शेखर डू नॉट गो टू द टाउन मार्केट टू गेट अ बेटर प्राइस फॉर हिज पैडी। शेखर क्यों जो है शहर के मार्केट में नहीं जा पाता था जबकि उसकी पैडी को बेटर प्राइस मिलती। हमने देखा था ना, उसने लोन लिया रखा, लोन जो ट्रेडर से लोन लेके रखा था, तो लोन चुकाने के बदले वो क्या करते थे, यही तो करता था, उनको पैडी बेच देता था, ये हमने देखा था। देखते हैं। शेखर डज नॉट गो टू द टाउन मार्केट टू गो अ बेटर प्राइस फॉर हिज पैडी बिकॉज he gets about 60 bags of paddy. Some of this will be sold to settle the loan and the rest will be used in his home. He does not have a surplus. अब 60 bags तो लगभग निकलते थे, लैंड उसका 2 एकड़ का तो था, उसमें से 60 बैग की पैडी निकलती थी, तो कुछ तो वो क्या करता था भाई, खुद ले रखता था, और कुछ जो क्या करता था भाई, जो अपना लोन सेटल करने में चुका देता था, कि भाई जो मेरा लोन है मैं इनके थ्रू चुका रहा हूँ, और कुछ वो अपने घर के लिए रख लेता था। तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं था कि वो मार्केट में जाके बेचे और अच्छी उसको तनख्वाह, मतलब प्राइस मिले, मनी मिले, हो ही नहीं पाता था। खुद में उसका इतना खत्म हो जाता था कि लोन चुकाने में और घर के लिए। क्लियर? तो कहाँ से बेचता। Shekhar's sister Meena had also taken a loan from the trader. She does not want to sell her paddy to him, but she will pay back her loan. Write an imaginary conversation between Meena and the trader's agent and the arguments given by each person. हमें बोल रहे हैं शेखर की जो सिस्टर है, जैसे समझो मीना है, वो लोन नहीं लेना चाह रही ट्रेडर से, ठीक है, उसने क्या करा, ट्रेडर से लोन लिया, लेकिन वो अपनी पैडी बेच के लोन नहीं चुकाना चाह रही, ठीक है, बट शी विल पे बैक हर लोन। वो क्या कर रहे हैं, वो उसका लोन पे कर देंगे। राइट इन इमेजिनरी, शी डज नॉट वॉन्ट टू सेल हर पैडी टू हिम बट शी विल पे बैक हर लोन। मतलब वही जो मैं कह रही थी, वही मैंने कहा ढंग से देखूँ। वो कह रही है उसने लोन लिया जैसे शेखर ने लिया, और शेखर लोन कैसे पे करता है, अपनी पैडी जो है उसको दे के ट्रेडर को, कि भाई ले लो, काम चला लो भाई, लोन इस तरीके से मैं चुकता कर दूंगा। लेकिन जो शेखर की बहन है वो कह रही कि नहीं, मैं अपना जो लोन है पैडी देकर आपको पे नहीं करूंगी, मैं इसके बदले वापस आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन अपनी पैडी नहीं बेचूंगी। राइट एन इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन बिटवीन मीना एंड ट्रेडर्स एजेंट। जो ट्रेडर है उसके एजेंट
और मीना के बीच में जो भी बातें हुई वो हमें लिखना है, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मीना का कोई रोल हमने चैप्टर में पढ़ा नहीं। और जो आर्ग्यूमेंट हुआ इन दोनों के बीच में, है ना, थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई होगी, जो भी हुआ होगा, बातें हुई होंगी, वो हमें बतानी, ठीक है। चलो ये क्या करना है आपको, ये अपने अकॉर्डिंग करना है ना, ये क्या करना है आपको, ये अपने अकॉर्डिंग करना है, ध्यान रखना, क्लियर। इमेजिनरी इसलिए लिखा है, इसीलिए इमेजिनरी है। इमेजिनरी आपको जैसा सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली एन इमेजिनरी क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इट इमेजिनरी, दैट्स इट, यू हैव टू गिव एन इमेजिनरी आंसर। अगर सही सेंटेंस बना के बोलूं तो What are the similarities and differences between Sekhar's and Tulasi's lives? Your answer could be based on the land that they have, their need to work on the land that belongs to others, or loans that they need and their earnings. हमें ये बताना है सेम सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस रहे शेखर और तुलसी के लाइफ में, दोनों की जिंदगियों में कुछ हमें सिमिलैरिटीज बतानी है और कुछ डिफरेंस बताने। हमारा जो आंसर है, योर आंसर कुड बी बेस्ड ऑन लैंड दैट दे हैव, हमारा जो आंसर होना चाहिए किस पर बेस्ड होना चाहिए, जो जमीन उनके पास है। तो हमने देखा था तुलसी के पास तो कोई जमीन ही नहीं है, हाँ शेखर के पास छोटी सी जमीन है, तो उसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। देयर नीड टू वर्क ऑन द लैंड दैट बिलोंग्स टू अदर्स, और उनकी जो जरूरत है कि दूसरों की जमीनों पे काम करना, ठीक है, काम के लिए। और लोन्स दैट दे नीड एंड देयर अर्निंग्स, और जो भाई उनको कभी कभी लोन्स की जरूरत पड़ती है, कभी कभी क्या ज़्यादातर पड़ती है, और उनकी अर्निंग कैसे क्या होती है। तो इस पर बेस्ड हमें दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है। चलो शेखर इज अ लेबरर एंड डज वर्क ऑन द लैंड, ही वर्क ऑन द लैंड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। जो शेखर है वो क्या है, लेबरर है, और जो है अपने जो लैंड में काम करता है, और जो लैंड में वो काम करता है लगभग सुबह से लेकर शाम तक। तुलसी इज ऑल्सो अ लेबरर, तुलसी भी लेबरर है और काम करती जो है लैंड पे, ऑन द लैंड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, है ना, मॉर्निंग से इवनिंग तक। अब बात करें शेखर की, तो ही ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड विच इज अबाउट 2 एकड़ एंड वर्क्स ऑन हिज ओन। जैसे कि मैंने बताया था कि जो शेखर है उसके पास खुद 2 एकड़ की जमीन है और उसमें वो काम करता है, ठीक है, खुद ही काम करता है, उसकी खुद की फैमिली वो लोग काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तुलसी की, तो शी डज नॉट ओन एनी प्लॉट ऑफ लैंड, तुलसी के पास कोई जमीन नहीं है, वो क्या करती है, एक बड़े लैंड ओनर है, जैसे हमने कहा था रामलिंगम, उसकी जमीन पे ये काम करती है, क्लियर। तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं। He takes loan from the traders for seed and fertilizers and to pay back the loans. अब क्या करता है, जो शेखर है वो लोन लेता है ट्रेडर से, किस बेसिस पे, सीड्स और फर्टिलाइजर्स पे, और क्या करता है भाई, लोन्स पे बैक करता है, यही उसका लाइफ पूरा चलता है। ऐसी तुलसी, शी टेक्स लोन फ्रॉम द ट्रेडर्स व्हेन हर डॉटर वाज इल एंड पे बैक द लोन्स। अब तुलसी ने कब लोन लिया था, जब उसकी डॉटर बीमार हुई थी। हमने देखा था ना कि उसकी जो बेटियां भाई उन्हीं के उनके खुशी का कारण है। अब जब उसकी बेटी बीमार हुई थी तुलसी की, तो क्या करा था, उन्होंने लोन लिया था और जिसको उसने चुकाया था, गाय बेच के, हमने देखा था, क्लियर। चलो रीड अगेन शेखर्स एंड तुलसीज अकाउंट, व्हाट डू दे से अबाउट रामलिंगम द लार्जर फार्मर, टुगेदर विथ व्हाट यू हैव रीड फिल इन द डिटेल्स बिलो। हमें बोल रहे हैं कि शेखर और तुलसी के बारे में फिर से पढ़िए, ये आपका 64 नंबर का ही क्वेश्चन है। व्हाट डू दे से अबाउट रामलिंगम, रामलिंगम के बारे में इनका क्या कहना है ना, जो लार्ज अच्छा बड़ा फार्मर था। टुगेदर विथ वॉट यू हैव रेड फिल इन द डिटेल्स बिलो, जो भी आपने भाई पढ़ा है साथ में, तो डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे हाउ मच लैंड डज ही हैव, रामलिंगम के बारे में ये था कि उसके पास कितनी ज़मीन थी रामलिंगम के पास, देखते हैं। 20 एकड़ की थी ना, रामलिंगम के पास कितनी ज़मीन थी, 20 एकड़ की ज़मीन थी, ठीक है। चलो वॉट डज रामलिंगम डू विद द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड, जब रामलिंगम के लैंड में जो पैडी ग्रो हो जाती थी उसके बाद वो क्या करता था, याद करो, जल्दी बताओ क्या करता था। बेसिकली हमें रामलिंगम के बारे में बताना है। 20 एकड़ की उसके पास ज़मीन थी, वो काम क्या करता था। चलो The paddy is used to produce rice in the rice mill and rice is sold to the traders in the nearby towns. जो पैडी है वो किस लिए काम आती थी, राइस के लिए, राइस मिल में राइस प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर ये राइस क्या करती थी, जो आसपास के जो नियर बाय टाउन में जो शहरी जो ट्रेडर है शहर में, उनको बेच दी जाती थी, क्लियर। चलो अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग हाउ एल्स डज ही अर्न, फार्मिंग के अलावा ये और कैसे कमाता था। हमने देखा था ना कि शॉप भी थी और साथ में हमने देखा था राइस मिल भी था, है ना, अलग अलग चीजें थी, देखते हैं। द अदर सोर्स ऑफ हिज अर्निंग इज ही गिव्स लोन टू द पुअर पीपल एंड गेट्स इंटरेस्ट, मनी लेंडर भी था, हमने देखा था भाई गरीब लोगों को लोन दिया और फिर इंटरेस्ट के साथ वापस लेता था, ब्याज के साथ।
उसकी राइस मिल भी थी. ही also owns a rice mill and buys paddy from within the village and nearby areas, so profit is earned by him. और क्या करता था, पैडी खरीदता था आसपास के विलेज, या मतलब अपने खुद के विलेज के लोगों से या आसपास के विलेज के लोगों से पैडी खरीदता था, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सके. क्लियर. चलो, फ्रॉम द फिगर गिवन वुड यू से दैट majority of the country's farmers are quite poor. What do you think can be done to change the situation? ये जो फिगर्स हैं जो दिए हुए हैं आपको, ठीक है, पेज नंबर 65 का आपको क्वेश्चन है. आपको बोल रहे हैं कि जो मेजॉरिटी जो कंट्री के फार्मर्स हैं, है ना, वो क्या है, पुअर है. जो ज़्यादातर जो देश के हमारे जो किसान हैं वो क्या है, गरीब हैं. What do you think can be done to change this situation? क्या लगता है आपको, क्या किया जा सकता है इनकी स्थिति को चेंज करने के लिए? कुछ तो किया जा सकता है, तो वो हमें क्या करना है, बताना है ना, कि कंडीशन कैसी पुअर है, तो उसको चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है. इन इंडिया अबाउट 80% रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स. जैसे कि हमने देखा था कि जो 80% है इंडिया में रूरल फैमिलीज क्या है, वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं. एंड दे डू नॉट अर्न अ सफिशिएंट अमाउंट सो दैट दे कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट्स. वो बेचारे इतना इनफ पैसा कमा ही नहीं पाते कि अपनी बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या कर पाएँ, उसको मीट कर पाएँ. To improve their position, the government has to provide some facilities such as easy loans, stone land, seeds, fertilizers, etc. अब अगर उनकी पोजीशन को इम्प्रूव करना है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको भाई कुछ कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनको देखो आसानी से लोन मिल पाए, सीड्स मिल पाए, है ना, फर्टिलाइज़र मिल पाए, या लैंड ऐसे मिल पाए, ज़मीन मिल पाए जहाँ पे वो खेती बाड़ी कर सके. तो इस तरीके से क्या कर सकती है गवर्नमेंट, इनको इनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है. तो कौन कर सकता है, गवर्नमेंट ही कर सकती है. तो ये कुछ तरीके अगर इनकी कंडीशन को क्या करा जाए, इम्प्रूव करना चाहते हो तो, और करना भी चाहिए. ठीक है, चलो क्वेश्चन पेज नंबर 67 का है आपका. वाई डू बोथ शेखर एंड अरुणाज फैमिली हैव टू बोरो? व्हाट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस डू यू फाइंड? क्यों जो शेखर है और अरुणा की फैमिली को बोरो करना पड़ता था, भाई उधार लेना पड़ता था, इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हमें क्या करने हैं, इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ क्या क्या सिमिलर है और डिफरेंसेस हैं, ये हमें बताने. अरुणा हमने देखा था फिशिंग करती थी, है ना, फिशिंग करती थी उसकी फैमिली, फिश वगैरह पकड़ती थी, बेचते थे फिर. और शेखर का तो हमने देखा था वो तो खेती बाड़ी का था. चलो देखते हैं. Both Shekhar and Aruna's family have to borrow because Shekhar family owns about 2 acres of land and produces about 60 bags of paddy, which is not sufficient for his family. So he has to borrow money. Aruna's family has to borrow money because 4 months in a year are the breeding season and men cannot go to the sea. अब देखो दोनों में ये है कि भाई जो शेखर और अरुणा की फैमिली के बीच में अगर हम देखें तो शेखर के पास कितनी ज़मीन थी, लगभग 2 एकड़ की ज़मीन थी. ठीक है, अब लगभग उससे कितनी पैडी वो उगा पाता था, कितनी पैडी उसको मिल पाती थी, 60 बैग, 60 बैग की मिल पाती थी. उसमें से कुछ वो खुद के लिए रखते थे, खुद की फैमिली के लिए, सर्वाइवल के लिए, और कुछ क्या करता था वो, क्या जो है लोन के तौर पे जो लिया था उसने, ट्रेडर से लोन लेता था तो चुका देता था. ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता था भाई, अपनी फैमिली की कंडीशन सर्वाइवल के लिए उसको उधार लेना पड़ता था. अब अरुणा का भी ऐसे ही था कि उसको क्यों उधार लेना पड़ता था, क्योंकि हमने देखा था कि जो मानसून सीजन होते, स्पेशली 4 अगर महीने देखा जाए, तो ये लोग क्या कर पाते थे बेचारे, सी में इसकी जो फैमिली फिशिंग करने नहीं जा पाती थी. क्यों नहीं जा पाती थी, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन था, है ना. क्लियर. अब सिमिलैरिटीज बतानी है हमें. बोथ हैव टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग टू अर्न देयर लिविंग. दोनों को ही बहुत हार्ड काम करना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लगभग सुबह से लेकर शाम तक बेचारे अपनी जीविका जीने के लिए काम करते थे. बोथ आर अंडर द क्लचेस ऑफ द ट्रेडर्स फ्रॉम हुम दे हैव बोरोड मनी. दोनों ही किसके चंगुल में कह सकते भाई, व्यापारियों के बीच में ही बेचारे एक तरीके से फंस गए थे, है ना. क्यों, क्योंकि उनसे उन्होंने पैसा उधार लिया हुआ था और ज़रूरत पड़ती थी, उधार लेना पड़ता ही था. क्यों नहीं लेंगे भाई, जीविका चलानी है और अर्निंग का कोई अभी माध्यम ही नहीं है. कुछ महीने आप ऐसे ही घर पर बैठे, कुछ काम नहीं, तो कैसे होगा, उधार लेके ही काम चलेगा. क्लियर. आगे बढ़े. चलो डिफरेंसेस. शेखर इज अ स्मॉल फार्मर एंड अरुणा इज अ फिशर वुमन. डिफरेंस क्या था भाई, शेखर क्या था, एक छोटा सा फार्मर था और अरुणा फिशरमैन थी, भाई मछली वगैरह बेचने पकड़ने का काम करती थी इसकी फैमिली. शेखर हैज़ टू डू एडिशनल वर्क वाइल अरुणा डज नॉट नीड सो. शेखर क्या करता था, एडिशनल काम भी करता था, है ने देखा था ना, रामालिंगम की पैडी की वो राइस मिल की फैक्ट्री में भी काम करता था, पैडी वगैरह कलेक्ट करने का. और जो अरुणा है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो ये दोनों में डिफरेंस है. क्लियर. चल, हैव यू हर्ड ऑफ सुनामी? What is this and what damage do you think it might have done to the life of fishing families like Aruna's?
आपने क्या सुनामी का नाम सुना है? सुनामी क्या कभी नाम सुना है? बिल्कुल सुना ही होगा, जहाँ तक है, जहाँ तक क्या सुना ही होगा। व्हाट इज दिस, ये है क्या, और क्या डैमेज लेकर आ जाती है, आती है, जैसे फिशिंग फैमिलीज जैसे जो बेचारी क्या होती, सफ़र करती है इनके कारण, है ना, जिनकी जीवन पानी, मतलब हम कहेंगे रिवर, सी, यहाँ से मछली पकड़ पकड़ के जिनका काम चलता है, सुनामी आ जाती है, पानी में ही आती सुनामी। हम अर्थक्वेक को तो सुनामी बोलेंगे नहीं, तो अगर सुनामी आ जाए तो कैसे इनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे अरुणा जैसी फैमिली के लोगों को, तो वो हमें क्या करना है, बताना है। चलो, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, इट इज मेड ऑफ टू स्मॉलर वर्ड्स, सु एंड नामी। हम बात करेंगे, जापानीज वर्ड है सुनामी, ये ध्यान रखना, सुनामी क्या है, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, है ना, जो दो स्मॉलर वर्ड से बना है, सु और नामी, टी साइलेंट है। इट इज अ किलर वेव, ये क्या है, एक टाइडल, एक किलर, अच्छी बड़ी वेव आती, बहुत खतरनाक, जब ओशन वाटर शिफ्ट होता है ना, बहुत तेजी से वेव आती, बहुत तेज स्पीड से। When the waves reach the coast, they gain both in height and speed. अब जब ये वेव है, जो लहर है, वो क्या हो जाती है, जैसे किनारों तक पहुंची तो और ज्यादा ऊंची और ज्यादा क्या हो जाती, तेज हो जाती है। अब जो भी चीजें इनके बीच में आएगी, अगर गांव होंगे, घर होंगे, सब बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन, सब तबाही मच जाती है, और जो भी चीजें रहती है सब बह जाती है सुनामी में। The villages are flooded with water, debris floating on the water. It takes away everything which comes in its way. The fishermen who live near the coast may have lost the huts and belongings. अब पानी है, पानी के रास्ते में जो भी आएगा, चाहे गांव हो, चाहे आपके झोपड़ी हो, जो भी चीज़ें हो, घर हो, जो भी चीज़ें आपके सामान हो, सारी चीज़ें क्या होती, बह के चली जाती, वॉश्ड अवे, सब पानी में बह जाती। सारी बिलोंगिंग्स, आपकी जो चीज़ें, आपने फिश इकट्ठा करके रखी, जो भी चीज़ें सब बह जाती। तो दैट मीन्स क्या है, मास डिस्ट्रक्शन, अच्छी खासी बर्बादी हो जाती। तो जब इतनी बर्बादी होगी तो आप समझिए ना कितना खतरनाक इफेक्ट पड़ेगा लाइफ में, कितना ज़्यादा नुकसान होगा। क्लियर? तो सुनामी के कारण ऐसे ही जो बेचारे जो किनारों पे रहते, समुद्र किनारों पे रहते हैं, वही जो मछली वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, तो सोचिए उनका कितना ज़्यादा लॉस होता होगा। क्लियर? चलो, इसी के साथ हमारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस हैं, जो पेजेस में क्वेश्चंस आए थे, वो हमने सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मेन क्वेश्चन जो कि हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन से, उनको कंप्लीट करेंगे। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।